you all? I am great. Welcome to my YouTube channel. So today I'm looking the same because मैं कभी भी तैयार होके नहीं आ रही हूँ YouTube पे. पता नहीं क्यों I'm showing my real side to you guys और मैं ऐसे ही आ रही हूँ नहा के बिल्कुल. So yeah. So as you all know, maybe not. It's my birthday week. I'm excited, nervous. मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं बर्थडे को लेके इस बार बिकॉज आई एम बीइंग 20. टीन एज ख़त्म हो रहा है, दिमाग नहीं आया है. दैट्स इट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ फोटो शूट. खुद का घर पे खुद ही करने वाली हूँ. और मैं नया क्या है, मतलब मैं खुद ही करती हूँ. ऐसा कोई मेरे लिए प्रोफेशनल तो आते हैं नहीं करने, खुद ही करती हूँ मैं. तो मैं इस बार मैं खुद ही करने वाली हूँ. एंड इसको करने का मकसद कुछ नहीं है, बस ये है कि इट्स गोइंग टू बी माई लास्ट 19 ईयर्स का फोटोशूट. आई होप इट मेक्स सेंस, बट आई ऑल्सो नो दैट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. कोई बात नहीं. सो आई शो यू माई ड्रेस फर्स्ट, फिर बाकी की बातें बाद में तैयार होते थे कर लेंगे यार. This is basically not my birthday dress, okay? But this is a dress जो है I think कब की बात है बताऊँ, 9th में थी. 2019 की बात है. ये 2019 की ड्रेस है और मैंने इसको सिर्फ एक बार पहना है 2019 में, जब मैं 9th क्लास में थी. उसके बाद मैं इसको एक बार भी नहीं पहनी हूँ. और ये ड्रेस जो है ना, ये शायद ना छोटी हो गई थी बीच में क्योंकि मुझे फिट नहीं होती थी. कोई मुझे मोटा नहीं बोलेगा, ठीक है? ये ड्रेस छोटी हो गई थी ब्रदर, ड्रेस छोटी हो गई थी. इट वॉज श्रिंकिंग, ओके. बट अब ये जो ड्रेस है ये वापस ओरिजिनल में आ चुकी है और अब ये ड्रेस मुझे फिर से फिट आने लगी है. गुड फॉर दिस ड्रेस, राइट? मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा. सो वी आर गोइंग टू डू अ बेसिक मेकअप फॉर दिस ड्रेस, क्योंकि ड्रेस हैवी है सामने में तो ज़्यादा मेकअप करेंगे नहीं, बस थोड़ा सा हल्का मेकअप करेंगे. ईयररिंग्स के लिए आई हैव चूज दीज छोटे छोटे से. इट गोज प्रिटी, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. ओह माय गॉड. इसको पहनेंगे. आई विल डू सम मेकअप. वी विल जस्ट हैव अ शॉर्ट चिट चैट. लेट्स डिस्कस हाउ माई 20 years हैज़ बीन, राइट? लाइक सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं ना. एंड मेरे लिए बहुत ऐसा रहा है 20 years. लाइक लेट्स डू मेकअप. बात करते करते मतलब मैं चुप नहीं होती. सो आई एम यूजिंग अ BB क्रीम एंड मिक्सिंग इट विद अ क्रीम. डेली ग्लो फेस मॉइस्चराइज़र के साथ वी विल मिक्स द BB क्रीम. ब्रांड नहीं बता रही हूँ किसी भी चीज़ का, क्या यूज़ कर रही हूँ, कितना यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि ये जो है मेरी जो जमा पूंजी रही हैं उन्हीं को मार के ये सब खरीदा गया है, ठीक है? कहीं किसी दिन ऐसी दिखूंगी ना तो समझ जाना कि ये पक्का बेटा लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्रीम, मॉइस्चराइजर, परफ्यूम, ड्रेसेस, इन्हीं के चक्कर में इसका ये हाल हुआ. आके पहले तो खींच के लगाना, फिर 2 करोड़ फेंक के मारना. हाँ फेंक देना. मैं ऐसे ले लूँगी, रोते रोते लेके ऐसे खुशी खुशी आ जाऊँगी 2 करोड़. ज़्यादा बात कर रही हूँ क्या? कोई सीरियसली नहीं लेगा. ओके. So we were talking about how my 20 years has been. It has been a roller coaster, to be honest. Because as a kid मैंने हमेशा सोचा था that I'm talking about my career related things, okay? मैंने हमेशा सोचा था कि यार डॉक्टर बनना है. always I have thought that डॉक्टर बनना है. और डॉक्टर भी क्या, दिल का डॉक्टर बनना है या फिर गायनिक, डील विद बेबीज़, मदर्स, ये सब चीज़ें. और दिल तो इसलिए क्योंकि ताकि मैं लोगों के दिल के साथ खेल सकूँ. नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट का कोई ऐसा वो नहीं था मेन, बट या गायनिक बनने का भी था मुझे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट. बट देन सिचुएशंस चेंज्ड इन माय लाइफ एंड मैं नहीं कर पाई वो. मैं लिटरली नहीं कर पाई बिकॉज मैं पहले कहीं और रहती थी. देन वी जस्ट गॉट ट्रांसफर्ड टू रायपुर एंड वहाँ से हर चीज़ धीरे धीरे चेंज होते होते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. तो वो एक मेरा जो माइंडसेट था चीज़ों को लेके, पर्सपेक्टिव था, वो मुझे किसी रीज़न से छोड़ना पड़ा एक्चुअली, राइट? किसी रीज़न से छोड़ना पड़ा.
सो दैट वॉज वन ड्रीम जो मैं फुलफ़िल नहीं कर पाई इन 20 सालों में। बचपन का सपना था, ठीक है वो। उसके बाद व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, सो उस समय मेरा ऐसा था दैट आई विल डू मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये वो ये कर लेते हैं। बट देन 12th में ऐसा कुछ हुआ दैट मैं अपनी स्कूल नहीं कंटिन्यू कर पाई, स्कूलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बोर्ड्स नहीं दे पाई, आई वॉज नॉट वेल एंड ऑल दी स्टफ्स। सो या फिर मैं ओपन स्कूलिंग जो होती है उससे मैंने की 12th। अब उस बेसिस पे मेरा जो था पढ़ाई लिखाई का मन जो था ना, गया, वो पूरा चला गया, ख़त्म ही हो गया। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ नहीं होना बेटा, तेरा पढ़ के अच्छी दिखने लगी ना, मैं इतने में सुंदर दिख रही हूँ, ठीक है, मेरे को ऐसा लगने लगा। उसके बाद फिर आई थॉट कि यार कुछ ऐसा करते हैं जिसमें यू नो इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट देन यू कैन अर्न वेल। तो मैं ऐसा सोची, आई थिंक सो कि आज की जनरेशन में ये हर बच्चा यही सोच रहा है आज की जनरेशन में, आई थिंक सो। क्योंकि मेरे जितने भी मेरे सिबलिंग्स हैं, कुछ कज़न्स हैं, सिबलिंग में कज़न्स हैं कुछ, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड्स के भाई बहन हैं, ऐसे ऐसे करके मैं जितने भी बच्चों को जानती हूँ वो 16, 17, 18, 19 दिस पीक पे हैं अभी करियर के, मतलब चूज़ करने के। सो दे ऑल आर लाइक ऐसा क्या करें जिसमें जल्दी से हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाए एंड वी कैन अर्न नाइसली। सो दिस इज़ द थिंग। अब जिन लोगों का ड्रीम है बचपन से, लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ भी एडवोकेट वाला करना है, लॉ पढ़ना है, तो दे आर लाइक ओके, दे आर फाइन विद इट। बट जो बच्चे पढ़ाई से हट गए ना, दे आर लाइक हम लोगों को फटाक से कुछ करना है भाई। तो ऐसा, तो मेरा एक टाइम पे वो आया, एंड जब वो आया देन आई थॉट कि यार एविएशन इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ 1 year कोर्स, 11 months कोर्स, वील टेक इट एज अ 1 year कोर्स, एंड आप उसमें एयर होस्टेस बन सकते हो, कैबिन क्रू बन सकते हो आप, एंड आप यार टीवी चल रही थी, आई गॉट स्कैर्ड मैं खुद डर गई थी, ठीक है। सो दूसरे रूम में टीवी चल रही है इसलिए आवाज़ आ रहा है, सॉरी। सो क्या है, व्हाट आई वाज सेइंग, एविएशन, या एविएशन कर रही थी। तो मैं जब एविएशन क्या बता रही थी यार, हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता करके मैंने वो चूज़ कर लिया। मैं बहुत मन लगा के कर भी रही थी कि यार मैं मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ले लूँगी, उसके बाद देन आई विल गो फॉर इंटरनेशनल, क्योंकि उन लोगों का एज क्राइटेरिया होता है लाइक 21 years, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है उन लोगों को एविएशन या हॉस्पिटैलिटी का। सो आई वाज लाइक ओके, मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कर लूँगी, मैं जो अपने इंडियन जो एयरलाइंस हैं उनके साथ में कर लूँगी, या फिर ग्राउंड स्टाफ कर लूँगी, इट्स लाइक 1 year की बात है, देन आई विल बी 21 आफ्टर ऑल। सो मैं ऐसा सब सोच के रखी थी, बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। बट फ्रैंकफिन, आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रैंकफिन जो है वो गलत है, नहीं, फ्रैंकफिन अच्छा है यार, अपना जो है यहाँ पे वर्स्ट। अगर आप सोच भी रहे हो ना यार कि मैं वहाँ एडमिशन ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, मत लो भाई, मत लो, मैं सच बता रही हूँ, मत लो। बिकॉज आई हैव सीन पीपल रिपेंटिंग, आई हैव सीन, आई एम वन ऑफ देम, एंड दे आर मेनी माई फ्रेंड्स, लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रैंकफिन, दे आर, ठीक है, वो सब छोड़ के कुछ पढ़ रहे हैं, वो छोड़ के कुछ जॉब कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, ठीक है, वो वापस कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग। टीवी स्लो करना थोड़ा प्लीज़, ठीक है, तो ये है, हटा देंगे, ठीक है, तो ये है। सो ये एविएशन का हुआ। उसके बाद आई वाज लाइक ओके, हॉस्पिटैलिटी में अगर मुझे मिल जाता है प्लेसमेंट, आइस का गंभीर गरीबी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स डू, इसको करते हैं अपन, ये वाला को एंड में लगाते हैं ना। सो मैंने सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का ले लेते हैं, किसी अच्छे 5 star 7 star में कहीं ले लेते हैं, ऐसा वैसा करके मैं ये भी सोची, ठीक है। तब तक मेरी कोर्स मेरी जो थी वो चल ही रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी मेरी कोर्स, ठीक है, मैं उसमें ही सोच रही थी, बिकॉज आई एम लाइक वेरी करना है, मतलब करना है, ऐसा वाला। तो ये चल रहा था दिमाग में। बट जो हमारे बैचेस के पहले जितने भी बैचेस थे हमसे आगे वाले, उन लोगों ने कहा मुझसे कि ब्रो बेटा, आप जो कर रहे हो उसमें आपको प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो कि मैं इस होटल में लग जाती हूँ, मैं उस होटल में कर लूँगी, इस एयरलाइन में लग जाऊँगी, उस एयरलाइन में लग जाऊँगी, वैसा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लोकल ब्रांड्स में भेजा जा रहा है। सीरियसली, मैं इसलिए 2 लाख दे रही थी तुमको ब्रो, छोड़ो। This was it. And the another thing was, Frankfurt has students who are not good at all. I dare to say this because मैंने झेला है, मैंने बहुत झेला है। People around me, my friends, बहुत झेले हमने। Even me and my friend, we took this decision कि हम छोड़ रहे हैं फ्रैंकफर्ट because of behavior of these people. एक होता है, मतलब एक एटमोसफियर होता है यार,
a group of people where you're sitting, where you're spending your time, you're learning new things, you're doing activities with them. So तुमको चाहिए कि वो लोग अच्छे हो, करेक्ट, बट वहाँ पे ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था. सो मैं ये इन सब चीज़ों को, लेकिन आई एम वेरी दैट इन्वायरमेंट, एम्पैथी दिखाना, इन्वायरमेंट पे फोकस, पीपल हु आई एम सराउंडेड विथ, मेरा ये सब बहुत ज़्यादा रहता है. मे बी समटाइम्स नॉट गुड. आई एम यूजिंग दिस वन कॉपरिश. समटाइम्स इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से आ जाता है ये सारी चीज़ें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला सिस्टम. सो या दैट्स इट. सो फ्रैंकफर्ट भी मेरा छूट गया. ठीक है, छूट गया कि मैंने खुद ही छोड़ा. ठीक है. एंड फ्रैंकफर्ट का जो वो है, इट डिमांड्स मनी ब्रो, इट डिमांड्स. ये नहीं हो रहा, पैसे दे दो, प्लेसमेंट पैसे दे दो. इतने पैसे होते भाई तुम्हारे पास थोड़ी आते हैं. भिखारी की अवस्था में तुम्हारे पास आए थे हम तो, कि तुम कुछ कर दो. तुम और हो होशियार. बाय द वे दिस मेकअप स्किल्स आर लर्न फ्रॉम फ्रैंकफर्ट. यही उन्होंने सिखाया, जो मेरे घर में ही करके शूट करने के काम आ रहा है आज की डेट में. फाइन फ्रैंकफर्ट, गॉड ब्लेस यू. सो या हो गया इस. सो ये था फ्रैंकफर्ट का. उसके बाद देन आई केम आउट ऑफ फ्रैंकफर्ट. ठीक है. एंड आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में ऐसा चलता था ना यार कि एक सेकेंड, सॉरी, मेरे दिमाग में ऐसा चलता है ना कि व्हेन आई बी 25 years, आज से 5 साल बाद, आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन मनी. दिस इज़ इन माई हेड. आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन मनी. आई वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली. आई होप यार मैं ये कर पाऊँ. बाकी आई हैव डन मोर. I have went for auditions for Chhattisgarhi movies, for महाराष्ट्र का जो मराठी movies होते हैं उनके लिए I went for auditions. I was selected for one movie. ठीक है. जो ड्यू टू फ्रैंकफर्ट मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब होते रहेगा. मुझे ऐसे ही लगा. मैंने ऑडिशन दिया, मुझे लगा रायपुर में ही हो जाएगा, बट दिन उन्होंने कहा कि आपको नागपुर आना पड़ेगा. देन आई वाज लाइक ब्रो देख, एविएशन करो. ज़्यादा डार्क हो गया ना, एकदम महात्मा गांधी टाइप हो गया आई ब्रो. तो या आई वाज लाइक ब्रो फ्रैंकफर्ट पे ध्यान दो, ये सब तो होते रहेगा लाइफ. ठीक है, ये सब होते रहेगा. ऑडिशंस ये वो ये सब होना होगा, हम कर लेंगे आगे जाके. मैंने ये सब चीज़ सोचा और मैंने वो ऑडिशन को, मेरा जो सिलेक्टेड रोल था, मैंने उनसे बात की, उनकी टीम से, और आई सेड दैट आई कांट डू दैट. सो ये मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा हमेशा कि मैं फ्रैंकफर्ट के कारण ये नहीं कर पाई. फ्रैंकफर्ट वालों, ठीक है. सो दैट्स इट. देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव बीन ऑन द सेट्स ऑफ तू चाहिए फॉर अ नाइट शूट. आई हैव बीन फॉर छत्तीसगढ़ी मूवीज़ के सेट पे. या आई हैव बीन ऑन सेट्स यार. Done this. I have the experience of it. It is a very big thing for me, and yeah, it's my dream to be there one day. Hopefully soon. I wish. ठीक है. And और क्या किया है मैंने यार. हाँ, I have made many friends in 20 years. I have been, धोखे खाए हैं मैंने, बहुत धोखे खाए. फ्रेंड्स में धोखे खाए मैंने. ठीक है. मैंने I've been in love. हाँ, मुझे बोलने में डर नहीं लग रहा, मेरे घर पे पता था क्योंकि. तो या दैट वाज आल्सो वेरी क्यूट सा, प्यारा सा रहा है वो भी लाइफ में एक्सपीरियंस. एंड फ्रेंड्स तो बहुत बनाए मैंने. आई जॉइंड जिम. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ गर्ल हु लव्स स्पोर्ट्स, हु लव्स टू फिटनेस वाला. आई हैव फॉलोड इतने डाइट्स बिकॉज ऑफ माई ट्रेनर. चिकन ऐसे मत खाओ, चिकन को वैसा खाओ. Oh my god. Protein, sources of protein. I knew about the sources of protein other than egg, और भी होते हैं. ये सब जाना है मैंने इन 20 सालों में. ये सब किया मैंने. ठीक है. अच्छा क्या किया यार, बताओ ना. अच्छा क्या किया मैंने? अच्छा ही नहीं किया. I could not make my parents proud because I wanted to do something. कि यार 20 साल में तो मैं जब एविएशन कर रही थी तो I was like 20 साल में तो यार शायद मेरी जॉब लग जाएगी. I would be earning. मैं ऐसा सोचती थी मन में. बट यार कोई बात नहीं यार. हर चीज़ जो आप सोचो वो वैसा हो जाए इज़ नॉट पॉसिबल. मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ सीखी है. एंड एम्पैथी इज़ समथिंग आई लर्न फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, फ्रॉम माई ट्रेनर, जो आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग. एंड एवरी ह्यूमन
शुड नो दिस। तुम अभी एक काम करो, मेरी वीडियो देख रहे हो ना तुम, अब तुम जाके एम्पैथी पे एक लेक्चर सुन के आओ बेटा। तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो है ना लाइफ को लेके वो बदल जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट आई हैव लर्नड, आई फॉलो दैट, आई जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नीड्स, माई थॉट्स, आई थिंक अबाउट एम्पैथी। यार एक बार सोच के देखते हैं। सो दिस हैज़ मेड मैनी थिंग्स ईजियर, मैनी फाइट्स ईजियर, many to take out solutions in life. It has made it easier, it has made it easier, it has made it easier। सही इंग्लिश लाइन है ये, it has made it easier। तुम कौन से PhD करके बैठे हो, मेरी वीडियो देखने वाले हैं? गलत बोल दी तो बोल दी, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। ये तो मैं बोलूँगी यार, डू नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली, चाहे वो तुम कितने भी क्लोज क्यों ना हो ना तुम्हारे। बेटा उसका जो मतलब निकलेगा तुमसे ना, तुमको हिप्पोपोटामस बना देगा, मैं बता रही हूँ, अपने मतलब के लिए। This is people. I'm not talking about love. No, not at all. Not about love. About people, friends. Might be ऐसा लव भी होता होगा कि लोगों को हिप्पोपोटामस बना दे रहा है। मैंने उस लव में नहीं रहा भाई, टू बी ऑनेस्ट। सो इन 20 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, जिसके कारण मुझे BB क्रीम लगाना पड़ता है अंडर आइज में। इट्स अ प्रूफ मैन। I'm doing this gulabi. Oh my god, yeah. I'm looking good. That's great because I rarely look. So ये मेरा जो वीडियो है ये आपको आ जाएगा शायद 1-2 दिन में, मैं पोस्ट कर दूँगी, थोड़ी एडिट करूँगी because I became little emotional somewhere. And now if you talk about me now, बचपन में डॉक्टर बनना था, फिर कुछ हुआ, देन कुछ और बनना था, शिट सोने का था, तो कुछ बनना था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बट आफ्टर दैट, एक सेकंड में ईयरिंग्स तुम लोगों को दिखाई थी ना, कहाँ गए? आई सीरियसली कांट फाइंड देम नाउ। ओह मतलब भाई अंधी में यहीं पे पड़े थे, मालूम, सामने। मैं पूरे इसके रेडियस में ढूंढ रही हूँ आसपास, मेरे को दिख नहीं रहा था, सामने थे जबकि। या नाउ व्हाट आई थिंक अबाउट लाइफ, नाउ आई थिंक दैट पैदा नहीं लेना था इस समय। पहले लगता था जब मैं छोटी थी ना, आई यूज्ड टू थिंक मैं कब बड़ी होंगी। दैट वाज द वर्स्ट थिंग जो मैंने सोचा कि यार मैं बड़ी कब होंगी। नहीं होना था, वहीं रहना था बेटा, तुझे वहीं फंसे रहना था ऐसा। बिकॉज व्हेन यू मैनी पीपल वुड अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली माई एज ग्रुप वाले लोग, ये आगे पीछे वाले, दैट व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग बट ड्यू टू सम रीजंस यू आर पुटिंग एफर्ट्स, फैमिली इज सपोर्टिंग यू, but you can't achieve those things. I don't know. This this happens. That is the worst feeling ever. सच बता रही, that's the worst feeling ever. If you have had this feeling, you have experienced it, तुमको पता होगा. This is the worst thing, you know. मैंने इसको झेला है 20 सालों में। ये वीडियो बनाने का क्या सेंस हुआ ये मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, क्योंकि मैं बस गेट रेडी विद मी बनाने वाली थी, बट मैं बात करने लग गई। मैं सारी चीज़ें ऐसे कर रही हूँ, ओह गॉड, ठीक है। मैं बातें करने लग गई तुम लोगों से, मैंने तुम लोगों को सब चीज़ें बता दी अपनी लाइफ के बारे में। इट्स फाइन, कल को मैं देखो फेमस बन गई, आई विल हैव सम पॉडकास्ट एंड ऑल, सो या पहले से तुम तो जान रहे होगे मुझे। तो मैं 20 साल के बाद वाली जो कहानी है आपको अपने 21 ईयर्स में सुनाऊंगी। व्हेन आई विल बी 21 एंड आई विल से आई हैव अचीव्ड दिस, विश ऐसा हो, और मैं तुम लोगों को फिर वो बताऊँ, मज़ा आ जाएगा। सो हाँ, क्या है अभी, क्या बचा, ड्रेस पहन के आओ, बाल तो मेरे अभी भी गीले हैं, सूखने का वेट करना पड़ेगा। ड्रेस पहन के आती हूँ, 20 मिनट की वीडियो बन गई है, काटना पड़ेगा। सो आई हैव चेंज माई ईयरिंग्स बिकॉज वो सूट नहीं हो रहा था, ठीक है, बट ये अच्छा लग रहा है। दिस ड्रेस इज़ फिटिंग मी, इनफैक्ट यहाँ से तो लूज़ भी हो रही है। इसको मैंने टाइट करके यहाँ बांधा पीछे, जो तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिखा रही हूँ पूरा, क्योंकि सी माई इंस्टाग्राम, आई विल पोस्ट माई पिक्चर्स देयर। तुमको क्या लगा? दिखा दूँगी? नहीं दिखाऊँगी, नहीं दिखाऊँगी। इंस्टाग्राम पे जाओ यार, मुझे फॉलो करो, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करो, बातें करेंगे, रायपुर एक्सप्लोर करेंगे। क्या है, मैं सोलो ट्रिप्स पे जाने वाली हूँ रायपुर में, कॉफ़ी पीने,
वर्क विथ मी इन अ कैफ़े, ये सब चीज़ करने का सोच रही हूँ, बता दी सब, ये सब चीज़ करने का सोच रही हूँ, तो करूँगी, तो वैसी व्लॉग्स भी आएंगी। और अभी तो मैं अपने बर्थडे का भी व्लॉग डालूँगी, ठीक है, ये भी डालूँगी, कुछ कुछ चीज़ें। अभी तो बस ऐसी टाइम पास वाला शूट चल रहा है, ये तो प्री बर्थडे शूट मे बी लाइक दैट समथिंग। सो या दैट्स इट। थैंक यू so much for loving me. Thank you to the people who have loved me for 20 years. And thank you to the people who just got to know me a few months before, maybe a year, maybe 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. बट जब से तुम जानते हो तब से मुझे आज तक और इसके आगे सारी ज़िंदगी झेलना तो पड़ेगा। निकल उस फ्रेंड से। तो ये सारी ज़िंदगी झेलने वाली चीज़ हूँ मैं, बिल्कुल। आप मतलब जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है, मिहिका सिंह से राहत नहीं मिल सकती। ठीक है, तो या दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू टू द पीपल हु कीप देयर ट्रस्ट ऑन मी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल इन माई लाइफ। या थैंक यू, बाय।